पूजनी निव्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य छुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रावक एवं श्रोतागण पूज्य सभी को सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। सविता जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिर जी में दीपक से आरती नहीं करना चाहिए, यह आगम सम्मत नहीं है, कृपया कर समाधान करें। तो आगम सम्मत क्या है? दीप का जो रूप है वो मिलता है, अखंड दीपों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। आरती शब्द एक भक्ति का प्रतीक रूप में है। आरती का दूसरा नाम नीरजावी है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। आरती करना चाहिए, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि कायदा से तो फिर रात्रि में मंदिरों में स्वाध्याय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात्रि में मंदिरों का कोई अनुष्ठान के उल्लेख नहीं किया गया। कोई अनुष्ठान नहीं रात्रि में, तो रात्रि में दर्शन भी नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। अब आजकल की स्थितियां बदल गई हैं, रात्रि में ही लोग स्वाध्याय करते हैं प्रायः। तो आज इस प्रकार की बातों को सावधानी पूर्वक करने में कोई बाधा नहीं है और यह शास्त्र सम्मत है, कोई आपत्ति नहीं। रवि जैन पत्रकार भोपाल से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आत्मा के अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष क्या होते हैं? अतिव्याप्ति वो कहलाता है जो विपक्ष में भी जाता है। जैसे गाय सींग वाली होती है, जो सींग वाली होती है वह गाय कहलाती है। यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष माना जाएगा, क्योंकि सींग वाला हिरण भी होता है। हमने लक्षण क्या बनाया? गाय सींग वाली जो होती है वह गाय होती है, तो सींग वाला तो खरगोश भी हिरण भी होता है। तो ये अतिव्याप्ति विपक्ष में चला गया। अव्याप्ति, अव्याप्ति दोष पाया जाता है जो अपने पक्ष में भी पूरा न पाया जाए, अपने पक्ष में ही पूरा न पाया जाए, उसको बोलते अतिव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष। जैसे गाय में ही लगा लें, ऐसा लक्षण बना लिया कि जो है गाय है, जो गाय सींग वाली होती है, तो बिना सींग वाली भी गाय होती है कि नहीं? इनके सींग ही नहीं होते, सामान्य गाय होती है, तो अपने पूरे गाय में पहचान नहीं बता पा रहा है। गाय वही है जो दूध देती हो, जब वो दूध नहीं देती तब भी तो वो गाय है, उस समय भी गाय कहते हैं। तो ये कहलाता है अव्याप्ति दोष, अपने पक्ष में ही पूरा न पाया जाए, असंभव दोष, पाया ही नहीं जाए। अग्नि ठंडी होती है जैसे जल, अग्नि ठंडी होती है जैसे जल, ये असंभव दोष कहलाता है। ऐसा कभी हुआ नहीं, होगा नहीं और हो नहीं रहा। तो इस प्रकार के अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष ये न्याय शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है। मीना जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ दशलाक्षण पर्व में अष्ट प्रातिहार और अष्ट मंगल द्रव्य घर घर में रखने को दिए गए, तो महाराज जी घर में ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मेरी दृष्टि से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अष्ट प्रातिहार्य तो भगवान का वैभव है। सुरक्षा आदि की दृष्टि से रखना अलग चीज है, लेकिन अष्ट प्रातिहार्य के नाम से नहीं रखना चाहिए, ये भगवान का वैभव है। अष्ट मंगल द्रव्यों में कुछ रखे जा सकते हैं, स्वस्तिक है और भी कुछ मांगलिक हैं, वो फिर भी अष्ट प्रातिहार्य तो नहीं। जैन मेरठ से पूछते हैं,
नमोस्तु गुरुदेव। 12 वर्षीय कोर्स में पढ़ा कि भावलिंगी मुनि अवस्था अधिकतम 32 बार हो सकती है। तो गुरुदेव जिज्ञासा उठी कि मनुष्य को पुरुष पर्याय 16 भाव, स्त्री 16 के और नपुंसक के 16 मिलते हैं, तो फिर 32 भाव किस प्रकार से घटेंगे? अनंत अनंत भावों की अपेक्षा है। ये 16 भाव पुरुष स्त्री के, ये 2000 सागर वर्ष के अंतर का है। वैसे तो अनंतों बार व्यक्ति पुरुष बन चुका, अनंतों बार स्त्री बन चुका, अनंतों बार नपुंसक बन चुका, अनंतों बार। ये तो 2000 सागर वर्ष का लिमिट है। 2000 सागर वर्ष के बाद वह निगोच चला जाएगा और निगोच से आने के बाद फिर 2000, फिर 16 भाव मिलेंगे। ऐसे अनंतों बार 2000 सागर करता है, निगोच चला जाता है। 32 भाव ऐसे लगा लें, एक भाव में मुनि बन गया, फिर भटक गया, फिर निगोच चला गया, फिर पुनः उसको 2000 सागर मिल। अनंतानंत काल में व्यक्ति 32 बार ही मुनि बनेगा, ऐसी विवक्षा बैठालना चाहिए। शिवरावती संयम जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नमोकार महामंत्र में तीसरा पद नमो आयरियाणम है या नमो आयरियाणम? आयरियाणम। अतिशय जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिषेक के बाद पहले भगवान विराजमान करने चाहिए या सभी अर्घ चढ़ाने चाहिए? अभिषेक के बाद जैसी व्यवस्था होती है, विराजमान करके भी अर्घ चढ़ा सकते हो, और वहाँ भी एक अर्घ तो पानी चंदन वाला वहीं चढ़ा करके फिर भगवान को उठाना चाहिए। और यदि वहीं सब चढ़ाते हो तो कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अल्प काल है, चढ़ा सकते हो। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रवचन का शाब्दिक अर्थ क्या है? केवली भगवान से निस्वृत शब्द को प्रवचन संज्ञा दी जाती है क्या? प्रवचन का अर्थ प्रकृष्ट वचन, प्रमाणिक वचन। जो प्रमाणिक वचन होते हैं, प्रकृष्ट वचन होते हैं, उनको प्रवचन बोलते हैं। भगवान के उपदेश को भी प्रवचन संज्ञा है। 16 कारण भावनाओं में आया है प्रवचन वात्सल्य, प्रवचन यानी जिनवाणी, तो उनको भी प्रवचन कहते हैं। अनिल कुमार जैन मेरठ उत्तर प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि मंदिर जी की गुल्लक में निकलने वाले सिक्कों को बोरी में भर देते हैं और वह दान नहीं लगता, पर जिसने वह दान करा है उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसका क्या करना चाहिए? यदि आप सह गर्जना कर दें तो भारत में किसी भी क्षेत्र पर एक 151 फीट की धातु की मूर्ति का इन सिक्कों से, वो मंदिरों में पुरानी पीतल कांसा भी बहुत बोरियों में भरकर रखा है। क्या ऐसा संभव हो सकता है? ये बात हमने एक बार की थी सन 1997 की बात, कि क्यों ना ये सारा पीतल इकट्ठा करके, क्योंकि हमने भी यही सोचा कि घरों में तो पड़ा ही, आज पीतल का उपयोग तो लोग करते नहीं है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो हमारा भी यही भाव था कि एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाए, 51 फुट की बाहुबली जैसी। शुरू भी कर दिया, टनों पीतल इकट्ठा भी हो गया। जब पूज्य आचार्य महाराज के पास भेजा तो आचार्य ने कहा कि क्या बात है, चंदा चिट्ठे से मूर्ति नहीं बनती है। मूर्ति एक परिवार, एक कुटुंब से बनना चाहिए, एक गोत्र वालों की बनना चाहिए। ये सब दुनिया से चंदा चट्टा इकट्ठा करके उससे मूर्ति बनाना बिल्कुल नहीं। और जो पीतल वेस्टेज से बनाना, अरे जिनेंद्र भगवान तो वो हैं जो उत्कृष्ट से बनते हैं, और तुम जिनेंद्र भगवान को वेस्टेज से बना रहे हो, जो तुम्हारे अंदर उपयोग नहीं है, यानी बचा हुआ है, कबाड़ खाने का है, कबाड़े से मूर्ति बना रहे हो। उस मूर्ति में अतिशय आएगा ही नहीं। मूर्ति जो है जो सर्वोत्कृष्ट, मैंने कहा था ना एक दिन कि बाद में बचा हुआ भिखारी को दिया जाता है, भिक्षु को नहीं दिया जाता।
तो तुम बाद में बचा हुआ कबाड़े का लेकर, नहीं इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। उसी दिन बंद हुआ, वो पीतल अभी भी रखा है। आचार्य स्पष्ट कहा नहीं, एक ही सेठ बनाएगा, एक ही व्यक्ति बनाएगा, एक गोत्र के द्वारा मूर्ति में द्रव्य लगना चाहिए। चंदा चट्टा से पंचायती नहीं बनती। जैसे बेटा का गोत्र एक बाप का होता है, तुम कहते ना एक बाप का है क्या तू, बेटा जैसे एक बाप का होता है, ऐसे ही मूर्ति भी एक गोत्र की होना चाहिए, चंदा चिट्ठा की नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस मूर्ति में संस्कार दिए जाते हैं, उस मूर्ति में गोत्रों का आरोपण किया जाता है। तो उसके बाद से मैंने ना किया है, और ना मैं ऐसे गुरु विरुद्ध और आगम विरुद्ध के लिए मेरी सिंह गर्जना नहीं है। ये सिंह गर्जना उसके लिए है, गुरु की बात और आगम की बात आए तब गर्जना करता हूं। हर किसी के लिए तुम गर्जना करवाना चाहते हो, ऐसे नहीं होता। मंदिरों में जो चिल्लरे वाले रखी हैं वो तो किसी काम की है ही नहीं, पीतल तो है ही नहीं, वो तो गिलट है जो आजकल है। बैंकों को दो, आप बैंकों को लेना पड़ेगा, कैसे नहीं लेंगे। किसी भी मुद्रा का अपमान बैंक नहीं कर सकता। ठीक है, आप गिन के नहीं लेंगे, तौल के लेंगे, लेना पड़ेगा। तो आप नहीं तो फिर सरकार के ऊपर आप कोर्ट में जाइए कि साहब यदि मुद्रा को यदि हमें सरकार नहीं लेती, बैंक नहीं लेता है, तो हम इस मुद्रा को कहा या तो फिर चलन से बाहर करो। तो कोर्ट से आपको निर्देश मिलेगा, कोर्ट कहेगा बैंक को लेना पड़ेगा। किस बैंक ने मना किया? सरकारी मुद्रा को कोई भी व्यक्ति अपमानित नहीं कर सकता, कानून है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये नोट मैं नहीं लेता हूं, हाँ फटा है तो नहीं लेगा। उसको या तो कोई उसमें नुक्स निकालना पड़ेगा कि भाई ये फट गया है, गल गया है, या ये चलन से बाहर हो गया है। ये नहीं कह सकता। 10 पैसा भी है तो कोई भी ये नहीं कह सकता है मुद्रा को मैं नहीं लेता हूं। आप उसके गवाह सहित पेश कीजिए, उसके सरकारी मुद्रा का अपमान का केस चलेगा और उसको चालान होगा, सजा होगी। तो आप लोगों के पास जितनी चिल्लर लगी, आप बैंक में जाइए, बैंक नहीं लेता है तो मैं प्रूफ के आप कोर्ट जाइए और बैंक मैनेजर से पूछिए किस धारा के अनुसार आप चिल्लर नहीं ले रहे हैं। या तो यहां बोर्ड लगाइए चिल्लर इस बैंक में जमा नहीं की जाती है, तो फिर कानून करे कि भाई आज से भारत में चिल्लर को बंद किया जाता है, तो या तो बंद करो या फिर चलन में रहने दो, ऐसा करना चाहिए। जिज्ञासा समाधान की लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बड़े रोचक प्रसंग चल रहे हैं और अभी भगवान की मूर्ति को पुराने बर्तनों से या रेजगारी से बना सकते हैं या नहीं, ये चल रही थी चर्चा। और पूज्य श्री ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। आचार्य श्री ने तो मना किया ही है, लेकिन कभी भी वेस्टेज से मूर्ति नहीं बनती और एक गोत्र की, एक कुनबे की, एक परिवार की मूर्ति ही प्रतिष्ठित होती है। ये अपन लोगों के लिए एक अच्छी नॉलेज यहाँ पर आई है। अखंड दीप के विषय में एक प्रसंग अभी अभी आया, मैं इसलिए यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। आगरा नगर में एक बार बहुत बड़े विद्वान ने इस विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा की थी कि अखंड दीपक वैष्णव परंपरा से आते हैं, तो ये हमारी परंपरा के नहीं है, और कई जगह से हटवाने का प्रयास किया। आज पूज्य श्री ने वह बात भी उसमें ली है और उसको क्लियर किया है। चलिएगा अपन आगे बढ़ते हैं। यही तो जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का लाभ है। हम सबकी जनरल नॉलेज बढ़ती है और साथ में जो छोटे छोटे व्यायाम हो हम मंदिरों में करते हैं, अपने आप शांत हो जाते हैं। कमलेश जी जैन, लश्कर, ग्वालियर, MP, कृपया आ जाएं अपने प्रश्न के साथ और साथ में तैयार रहें। पूजा जैन, मुरैना। महाराज श्री के चरणों में दीप को जलाते समय इतना जरूर ध्यान रखना है कि वो ढका हुआ हो, कीड़े उसमें नहीं गिरना चाहिए। बाजार का नकली घी नहीं होना चाहिए, तेल का नहीं जलना चाहिए, चाहे नारियल का तेल हो चाहे मूंगफली का तेल हो। तेल का दीपक जिनेंद्र भगवान के लिए इष्ट नहीं। रत्न, कपूर और घृत, ये 3 दीपक है।
घृत कम से कम ऐसा नकली ना हो कि उसमें आलू मिला हो या चर्बी मिली हो, बाजार का नकली घी नहीं, शुद्ध घी हो, यानी कम से कम परिचित वाले का हो, और दीपक ढका हुआ हो, उसमें कीड़े नहीं गिरना चाहिए। पर जो निषेध करते हैं वो गलत करते हैं। पूज्यवत लो प्रणति कारण यति वे सब आचार्य महाराज ने अखंड दीप और अखंड धूपों का उल्लेख देवों की पूजा के द्वारा कराया है। ऐसा बहुत देवों की पूजा के द्वारा कराया, और जिनमें से सुगंध बह रही है और सुगंधित धुआं उड़ रहा है, पूरा वर्णन किया है। कुंदकुंद भगवान ने भी नंदीश्वर भक्ति के अंदर इस प्रकार का उल्लेख, दिव्येण दूबेण, दिव्येण धूबेण, दिव्येण दीपेण, दिव्य का अर्थ दिव्य नहीं, दिव्य यानी पवित्र, पवित्र धूप और पवित्र घी के द्वारा वो अष्टांग का पर्व में दीप पूजा करते हैं। ऐसा चलिएगा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में अच्छामी अच्छामी। दीपक की जहां तक कहानी है, साधारणतः मैं, आप जो शाम को आरती करते ना, जी मैं बैठता नहीं था, यूं नहीं बैठता था सकोच के कारण। तुमने आरती उठाई, अपना काम किया और हम भाग जाते थे। लोग दीपक जलाते रह जाते थे, बरसों तक चलाए। 93 या 91 की बात है। लोगों ने, जो आपने कहा ना, जिन्होंने विरोध किया, उनका देखा महाराज इसलिए उठ जाते हैं कि दीप जलाना आगम विरुद्ध है, ये बलि है, बलि बहुत बड़ा पाप है, इसलिए महाराज यहां से उठ के चले जाते हैं। दूसरे दिन मुझे पता चला, अरे मैंने कहा भैया मैं इसलिए उठ के नहीं जाता हूं, मैं तो वैसे ही सकोच के कारण चला जाता हूं, तो मारते दाद चला जाता हूं। हमने कहा अब नहीं उठूंगा, दूसरे दिन से बैठना हुआ तो आज तक बैठ रहा हूं। मात उस रक्षा करने के लिए कि दीप जो है आगम सम्मत है, हमारे उठने से आगम की बात उठती है, तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो फिर जब से आप तक बैठना पड़ा, आप लोगों को बड़ा लाभ हुआ, ना वो विरोध करता ना तुम्हें आरती मिलती है। उसने विरोध किया और आरती आज तक चलती जा रही है, बैठता जा रहा है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम सब जैन परिवार से और जैन धर्म का अन्यायी है वो पालन करने वाले हैं। हम सभी यात्रा करने जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, बनारस जाते हैं, और भी कई जगह जाते हैं। तो क्या हम सनातन धर्म के मंदिर काशी विश्वनाथ वगैरह या अयोध्या में यहाँ पर अपने अपने संप्रदाय हैं, अपनी अपनी श्रद्धा आस्था है, करने जा सकते हैं क्या? ओम शांति। ये सब चीजों के लिए आज जहाँ भारत सांप्रदाय सौहार्द की तरफ बढ़ रहा हो, उस समय ऐसे प्रश्न राष्ट्रीय मंचों से करना अविवेक है। पूजा जैन मुरैना, शीघ्रता से देखिए, आपका पहले ही नाम लिया हुआ है, तैयार रहा करिए। सक्षम जैन मुंबई, तैयार रहें। एडवांस में थोड़ा खड़ा हो जाएं, जिससे माइक वाले आप तक पहुंचा दिया करें, और माइक वाले ध्यान दें, दूसरा माइक पहुंचा दे उधर। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न था, जैसे हमने कभी नियम लिया, एक समय हमने कोई नियम लिया और हमें लगा उस समय तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में कोई परिस्थिति ऐसी बनी कि वो नियम नहीं पा रहा है, तो क्या हम खुद से उस नियम को बदल सकते हैं, या फिर क्या दोष लगेगा बदला भी? तो फिर इसको हम सार्वजनिक कोई उत्तर नहीं दे सकते। इस केस पर पहले बहस होगी, इस केस को पहले समझा जाएगा किस परिस्थिति में आप बदलना चाहते। ये कोई बनिया की दुकान नहीं कि आज ले आओ कल माल बेचाओ। उस पर देखा जाएगा, सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा किस परिस्थितियों में किस कारण से आप बदलना चाहते। तो ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाए, क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। ऐसे हो जाए तो फिर तो सब आज ले लो नियम कल बदल देना, ऐसा होता नहीं है। फिर भी कोई परिस्थिति है तो अपवाद मार्ग कहलाता है, उसका अलग से विचार विमर्श करके ही निर्णय दिया जा सकता है। जी सक्षम जी मुंबई। मेरे परम श्रद्धेय मुनिवर के चरणों में मेरे परिवार और समस्त थाने दिगंबर मुंबई जैन समाज की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि।
महाराज श्री, मेरा प्रश्न जैन तिथि तर्पण को लेके है कि अगर हमने अष्टमी, चौदस या किसी तिथि में कोई नियम लिया है और जैन तिथि तर्पण देश और राज्य के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, जैसे इंदौर कश्मीर का जो तिथि तर्पण है उसमें कभी कभी तिथियों के क्रम में आगे पीछे हो जाता है, तो मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति ने अगर किसी एक स्थान जैसे इंदौर में अगर नियम लिया है और किसी कारणवश उसकी जॉब उसकी थाने या नासिक में अगर हो गई हो, तो उस ऐसी स्थिति में वो अपने नियम का पालन किस तिथि दर्पण के अनुसार करे? बहुत अच्छा प्रश्न है जो हाँ। और महाराज जी एक प्रश्न और है कि अगर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे भारत, पूरे राष्ट्र, एक समाज का एक तिथि दर्पण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है। ये हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है, सूर्य के उसके ऊपर है। तो आपको ऐसा उसमें ये छूट दे दी ना, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ की व्यवस्था के अनुसार चलो। आज अमेरिका में रहते हैं तो अभी वहाँ दिन हो रहा होगा, तो वहाँ के अनुसार अभी खाओगे भोजन, और तुम वहाँ भोजन कर रहे हो और यहाँ को बात कर रहे, अरे रात में खा रहा है क्या? अपन तो यही कहेंगे, नहीं नहीं साहब यहाँ दिन है, अब यहाँ जब दिन है वहाँ खाओगे तो फिर रात में हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जिस देश में जहाँ जाओ वहाँ की ही तिथि मानी जाती। अभी यही शिखर जी में देख लीजिए, शिखर जी में ठंड के दिनों में भी 5:45 बजे उजेला हो जाता है। 5:45 बजे हम लोग पहाड़ पे चढ़ जाते थे, यहाँ 5:45 बजे तो अंधेरा रहता है, 1 घंटे का फर्क है। शाम को वहाँ जल्दी दिन अस्त हो जाएगा, 4:30-5 बजे रात हो जाती है ना, हो जाती है। और यहाँ देखो अपन को 5-5:30 बजे, तो अपन यहाँ के हिसाब से चलेंगे। जब शिखर जी जाएंगे तो फिर वो नियम नहीं चलेगा, जिनका रात्रि भोजन त्याग है उनको 4 बजे खाना पड़ेगा। नहीं, हम तो अपने घर पे तो 5:30 तक खाते थे, वो नहीं। जहाँ जाओगे वहाँ का ही तिथि मान्य होती है, इतना छूट दी गई ना ऐसा। नमस्ते महाराज, नमस्ते। मानवी जैन भरतपुर आ जाएं और इसके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी प्रदीप पीयूष जी। हाँ, शीघ्रता से। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रिवार छामी छामी छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम अगर अपने घर से मंदिर नंगे पांव जाते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले पैर धोते हैं, फिर अगर हम घर वापस लौट के आए तब भी हमें पैर दोबारा धोने चाहिए घर में प्रवेश करने से पहले, या फिर नहीं धोने चाहिए? घर में जाने के लिए हाँ धोना चाहिए। वो तो हमारे, हम तो ये कहते हैं घर में जाओ चाहे मंदिर में जाओ पैर धो के ही जाना चाहिए। घर भी एक तुम्हारा मंदिर है, घर में जाओ या मंदिर में जाओ, धोने में पैर धोने में कोई आपत्ति नहीं, अच्छा ही है, होना ही चाहिए। फिर भी आजकल तो कहाँ कौन धोते, जूते तक तो पहुंच गए पूरे घर में। पैर क्या धोगे, जूते भी धोगे क्या? चलिए मैं अनुरोध करूंगा ब्रह्मचारी भैया प्रदीप पीयूष जी, प्रतिष्ठाचार्य आगरा नगर से काफी जुड़े रहे, हम लोगों को बहुत लाभ दिया अनेक बार, आज यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मुनिवर के श्री चरणों में नमोस्तु, महाराज श्री के श्री चरणों में इच्छामि। आचार्य श्री मानतुंग महाराज जी ने एक 16 नंबर का श्लोक लिखा हुआ है, उसका अर्थ स्वामी जी मैं नहीं समझ पा रहा हूं। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैले पूरा कृत्स्नम जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोसि। निर्धूम वर्ति अपवर्जित, निर्धूम बाती से धुआं से रहित और बाती से रहे, अब तैल पूरा तैल से भी रहित है। कृष्णम जगत त्रयमिदं प्रकृति करोसी, हे भगवान आप कैसे दीपक हैं? हमने दुनिया के दीपक देखे जिनसे धुआं निकलता है, हमने दुनिया के दीपक देखे जिनमें बाती लगती है, हमने दुनिया के दीपक जो तेल से
भरे रहते हैं। लेकिन आप कैसे दीपक हैं, ना तो आपके यहाँ तेल है, तेल से भरा हुआ भी नहीं है, और ना ही बाती है, और धुआं तो नाम का है ही नहीं। फिर भी ये दीपक इतना तेल खाता है, इतनी बातियां हैं, तो भी थोड़े स्थान को प्रकाशित करता है। लेकिन आप ऐसे दीपक हैं बाती और तेल के बिना, कृष्णम यानी पूरे जगत को, तीनों जगत को आप प्रकाशित कर रहे हैं। प्रकृति करो सी गम्यो न जाति मरुताम चलिता चलानाम। ये दीपक जो है ना, इतना करने के बाद भी थोड़ी हवा चल जाए तो बुझ जाते हैं। गम्यो न जाति मरुताम चलिता चलानाम अचलानाम चलिता, यानी मेरु को भी अचला बोलते हैं, पर्वत को। ऐसी हवा जो पर्वत को भी चलायमान कर लेती है, वह हवा आप तक पहुंच ही नहीं पाती है। गम्यम न जात मरुताम चलिता चलानाम दीपो अपरस्व मसीह असी नाथ जगत प्रकाशः। हे भगवान, आप ऐसे परम दीपक हैं जो ना तो हवा से बुझते हैं, ना तेल है, ना बात, ये कुछ भी नहीं है, फिर भी सारे 3 लोक को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे आप अपूर्व अपरिमित दीपक हैं, नाथ जगत प्रकाशः। ये इसका जवाब। इसमें प्रश्न ये रहा कि अभी चर्चा आई थी कि दीपक किसका होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, तो इसमें आचार्य मानतंग महाराज कह रहे हैं तैल पूरा रहता है। ये दीपक जो है, ये दीपक प्रकाश के अर्थ में आया है। बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया, यहीं के यहीं निपट गया, नहीं तो बाद में और गड़बड़ हो जाता। मैं इस दीपक के संबंध में बहुत पहले बता चुका हूं। दीपक घासलेट तेल का भी होता है, दीपक घासलेट तेल का भी होता है। तो फिर आरती में भी घासलेट तेल ले लो ना, सबसे बढ़िया। नहीं, यहाँ प्रकाश की बात कही, पूजा की बात नहीं कही। क्या बात है, वाह। पूजा का दीपक और प्रकाश के दीपक में अंतर है। प्रकाश का दीपक तेल का ही होता है, घी का नहीं होता। जब हमें उजेला करना हो तो घी का दीपक से प्रकाश ज्यादा नहीं होता, घी के तेल के दीपक से ज्यादा प्रकाश होता है, उसमें घासलेट तेल से ज्यादा प्रकाश होता है। तो ये प्रकाश की दृष्टि में आया है, और वो पूजा की दृष्टि में। ब्रह्मचारी जी, मैं जिज्ञासा समाधान करता हूं तो मैं समझता हूं कि मेरे बोलने पर हजारों दिमाग चल रहे हैं, और इसका मैं विस्तार से वर्णन कर चुका हूं। पूजा, और अभी इसी के बीच में हमने कहा था अरहंत भगवान की पूजा में, वहां घी के दीपक की बात कही। पूजा में निम्न देवताओं के लिए तेल का दीपक कहा गया। निम्न देवता जो रागी द्वेषी देवता होते हैं, समर्थ देवता होते हैं, जो असमर्थ, उनके लिए कहा गया है कि तेल का दीपक, उनको घृत का दीपक नहीं जलाना। लेकिन देव शायद गुरु के लिए घृत का, आज तक चलो पंडित जी, तुम ब्रह्मचारी जी, तुमने एक प्रदीप पीयूष करके जुनवानी निकाली, उसमें किसी भी पूजा में तेल दीपक का वर्णन आया? पूजाएं तो है कि नहीं, ध्यानत रहे कि आदि उसमें दीपक का वर्णन तो है ही, उसमें घी, रत्न, कपूर, किसी भी एक पूजा में बता दो जिसमें तेल के दीपक का नाम आया हो तो बताओ। घृत का आया है, घृत पर कपूर, रत्न, तेल का नहीं आया। इसलिए प्रकाश के लिए अलग चीज है और पूजा के लिए अलग चीज। पूजा सगुन है, पूजा मांगलिक है। तेल का दीपक सगुन नहीं होता, घृत दीपक मांगलिक होता है, सगुन होता है। दूसरा और ज्योतिष बताऊं, कोई यदि तेल लेके जा रहा हो और तुम्हें रास्ते में मिल जाए तो अशुभ अपशगुन कहा, और घी लेकर के जा रहा है, मिल रहा है, तो वो गोरस कहलाता है, वो शुभ है, गोरस कहलाता है। घी गोरस में आता है, तेल गोरस में नहीं आता है। इसलिए यहां मात्र प्रकाश की बात है, ना कि घी की बात है। कहीं पूजा में आपने तेल का दीपक सुना हो, देखा हो, तो वो किताब जरूर मुझे लाके दिखाना है। नमस्ते महाराज, इच्छा है महाराज। प्रदीप भैया जो कहलवाना चाहते थे वो कहलवा दिया। बिल्कुल, बहुत सुंदर ढंग से आपने अपनी जिज्ञासा विनय पूर्वक बहुत रखी। अच्छा और आइए प्रियंका जी ललितपुर, आप अपनी जिज्ञासा के साथ खड़े हो जाएं। साथ में अब तैयार रहें योगेश जैन, धुलियागंज, आगरा।
मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आपके चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, गुरु सपने में दिखे, ये कौन से पुण्य कर्म का उदय है? महाराज जी, मेरी दूसरी जिज्ञासा है, हमारा मंदिर जाने का नियम है और किसी कारण से नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में हम क्या करें? स्वप्न आदि में कोई भी अपने इष्ट देव गुरु दिखना शुभ होता है। अभी किसी दिन यदि भोजन नहीं कर पाते हैं तो क्या करना चाहिए? अब वो बता दो, क्या करना चाहिए? महाराज जी, मेरी पहली जिज्ञासा, आप ना सपने में से जाते ही नहीं है ना, चुल्लक जी जाते हैं। पर यही है कि देखो, जब भोजन दिन भर में नहीं मिल पाता है तो आपको खेद होना चाहिए, दुख होना चाहिए, और आपको उस दिन तकलीफ भी होती है, आज भोजन नहीं मिला। ऐसा ही पूजन का दिन, अभिषेक का दिन नहीं जान पाए तो खेद का विषय है, पश्चाताप का विषय है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अशुभ है। ऐसा मान करके अपने पश्चाताप करना चाहिए, जिससे नियम साधारण रूप से नहीं टूटेगा। जब विशेष परिस्थिति में होते हैं तो खेद व्यक्त करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज, इच्छा में इच्छा में इच्छा। गुरुदेव, आपके मंगल कलश स्थापना के दिन हमारे परिवार को भी एक भक्ति कलश रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव, आपका चतुर्मास निष्ठापन के दिन हम आपके सानिध्य में पूजा अभिषेक आदि करके मंगल कलश घर ले गए। घर काफी बड़ा होने के बाद भी कोई ऐसा स्थान दिखाई नहीं दिया जैसे हम शुद्ध कह सके। सभी कमरों में बेड वगैरह पड़े हैं, हॉल में भी सोफा है। जब कोई मुनि महाराज का आहार होता है तो सोफा हटा के करवाते हैं। तो वो कलश हमने दुकान पर एक जो मंदिर भगवान जी की प्रतिमा है जहाँ रोज दीपक जलाते हैं वहां रख दिया। तो वो ठीक है क्या गुरुदेव? हाँ ठीक है, और उसमें जो मावा रखा हुआ होगा जी, उस मावे को निकाल लेना, क्योंकि जीभ पड़ जाएंगे। वही प्रश्न पूछ रहा था मैं। हाँ, तो उस मावे को निकाल करके खाने के उपयोग में ले लेना। आप लोग सब प्रसाद के रूप में, प्रसाद है ना, सब खाने के रूप में ले सकते हैं। और उसमें चांदी का कलदार, स्वस्तिक, ऐसी चीज डाल देना जो खराब नहीं हो। तो वो सामग्री निकाल लेना। तो गुरुदेव, उसको पूरा भरना चाहिए क्या? कोई महिला कह रही थी कि इसमें सुपारी हल्दी डाल के पूरा भर दो। भर के रखना चाहिए वैसे। अच्छा। और फिर उसको देखते रहे, खराब हो तो फिर बदल ले। हाँ, बदल लेना चाहिए। और अभी जो है वो तो बदल रही, क्योंकि वो पंच मावा है, वो जल्दी खराब हो ही जाएगा। उसको खाने में उपयोग ले लें? हाँ, खाने में। वो तो मांस सगुन के लिए रखा जाता है। तो महाराज पंच मावा न रखें, लौंगे लौंगे भर दो, नहीं। एक मंगल कलश का सगुन होता है, 24 घंटे के बाद उस मावे को आप निकाल कर खाने में ले सकते। नमस्कार। सरिता जी जैन, गांधीधाम। पूज्य श्री ने इस विषय में दिवाली पर सबको बताया था जी। और इसके बाद तैयार रही है मुकेश जैन जी, दिल्ली। मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजमान पूज्य गुरुवर के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरु जी, आपके द्वारा विगत दिनों में अपने हृदय की गहराइयों से, अपना रत्नत्रय की विशुद्धि से, अपनी असीम साधना और तपस्या के द्वारा जो विगत वर्षों में पूज्य श्री समय सार जी ग्रंथराज का अध्ययन कराया गया था, उसमें भी जो प्रातःकालीन का आपका चिंतन होता था, वो तो ऐसा लगता था गुरुजी कि उसको एक बार नहीं, पूरे दिन भी सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, तो मन रोम रोम पुलकित होता था उसको सुनकर। और सच में पूछा जाए गुरुजी, तो मजबूरी हो रही थी कि मंदिर भी ना जाएं, बस गुरुजी का प्रवचन सुनते रहें प्रातःकालीन। अब गुरुजी, जिज्ञासा ये है कि उन समय सार जी की इतनी महान गाथाओं का जो अध्ययन आपने तो करा दिया, और हम गृहस्थ लोग जो रात दिन पापों में फंसे हुए हैं, कीचड़ में गंदगी में लिप्त हैं, उनको आत्मसात करना तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहने के बाद भी हमारे जीवन में किसी भी तरह उतर भी नहीं पाती, और जितना उनका अर्थ आपने बताया उसको हम आत्मसात कर भी नहीं पाए।
अब आप कोई ऐसा मार्ग दीजिए कि हमारे गृहस्थों के लायक हम उसको किस स्तर तक अपने जीवन में उतार सकें। नमस्ते। दो चीजें होती हैं, पहले सत्य का ज्ञान होना। भले हम सिद्ध नहीं बन पा रहे हैं लेकिन सिद्ध को समझ तो रहे। भले हम समय सार को आत्मा की पर्याय नहीं बना पा रहे हैं लेकिन समय सार को समझ तो रहे। तो इतना भी तो कम नहीं है कि ये फीलिंग तो हुई कि समय सार इतना गहरा है, अभी तक मैं वहां पहुंच ही नहीं पाया। इस बार हालांकि मैं इन सब चीज़ों को लाइव करने के उसमें नहीं रहता हूं, लेकिन इस बार इन सब का अब मनोज वगैरह ने मेरे बिना ही पूछे डोनेटर तैयार कर लिया। उनके अब मत बोलो, तो मैंने कहा इनकी प्लानिंग है कि महाराज से पूछेंगे तो मना कर देंगे। इन्होंने कहा कि अपन पूछे ही मत, अपन तो सबको लाभ दो। तो सारे भारत के लोगों ने लाभ लिया, ऐसी बात नहीं, बहुत फायदा हुआ। और ऐसे ऐसे कंजाइश लोग जो समय सार को सामान्य मानते थे, आत्मानुभूति करने वाली बात है, आत्मानुभूति हो गई, ऐसे ऐसे लोगों के समाचार आए। मैं तो सब राजस्थान में बहुत सारे, क्योंकि ज्यादातर मेरे भक्त कंजाइश ही ज्यादा है, भूतपूर्व कंजाइश, अब नहीं हो भूतपूर्व। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में पहली बार पता चला कि समय सार ये चीज है। मैं तो यही समझता था कि महाराज लोग हम लोगों को समय सार की मना क्यों करते हैं। हम लोग भी तो समय सार पढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, आत्मा का अनुभव होता है, क्यों मना करते हैं, क्या बात है। इस बार पता चला कि समय सार इतनी गहराइयां हैं कि वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए अभी तक। और आज तक जो हमारे अनुभव में आया वो सब पाखंड था, मिथ्या था। आज पता चला कि समय सार पहुंचने के लिए इतनी गहराई में जाना पड़ेगा। तो उनके शब्द सुनकर के मुझे लगा कि अच्छा रहा कि मैंने लाइव नहीं रोका, कम से कम ऐसे लोगों को पता तो चला, ज्ञान तो हुआ। लोग तो समय सार को ऐसी दाल भाजी समझ रहे हैं, बाजारू वस्तु सब्जी समझ रहे, यूं पढ़ लो आत्मा और लगा, ऐसी वो नहीं है, उसकी तत्व की घर। फिर भी चूंकि बच्चे थे, क्योंकि प्रवचन भी सामने वाले की सुरताओं की क्षमता को देख कर दिया जाता है। अब सामान्य प्रश्नों में हम उतनी गहराई बोले तो मुश्किल हो जाए। फिर भी बच्चे लोगों को मैंने बहुत सरल करके दिया, उससे भी ज्यादा गहन है समय सार जो मैंने बताया, वो तो बहुत सरल करके बच्चों की भाषा में उनको समझ में आ जाए। बाकी जब चिंतन में आता है, जब स्वयं समझते हैं तो शब्द ही नहीं मिलते ढूंढने से, शब्द बोने पड़ जाते हैं, शब्द का रूप देना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सरल वस्तु नहीं है। तो कम से कम इतना तो ज्ञान हुआ, हम समझें सत्य को, और सत्य को यदि हमने समझ लिया तो एक दिन आज हमने समझा है, कल हम उसको पा भी लेंगे उसके अनुसार। दिशाएं मिल गई, अब दशा हमारे हाथ में, दिशा गुरु के हाथ में है, दिशा समय सार के हाथ में है। दिशा देना पुजवर कुंद कुंद का कार्य है, लेकिन दशा तद्रूप बनाना हमारे हाथ में है। और हमारी दशा जब जैसी बनेगी, जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति है, क्योंकि दशा बनाने के लिए पात्रता चाहिए। अब पात्रता ग्रस्त की तो नहीं बन सकती। मैं ग्रस्त को समय सार पढ़ने की मना नहीं करता हूं, मैं ये कहता हूं ग्रस्त में समय सार की अनुभूति नहीं हो सकती। जैसे मैं सिद्धों का स्वरूप समझने तो सकता हूं, लेकिन समझते समझते कहूं मैं भी सिद्ध हूं तो ये गलत हो जाता है। बहुत अच्छा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। चलिएगा, और अगला नाम मुकेश जी दिल्ली हो गए क्या? इसके बाद आ जाएं अजय बरैया पत्रकार। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मैं आपके बस चरणों में आशीर्वाद चाहता हूँ, और कुछ नहीं। ठीक, आशीर्वाद। चलिए, अजय बरैया पत्रकार, और बड़ी प्रसन्नता है आप पूर्व शिक्षा मंत्री श्री दिगंबर जैन पंचायत ललितपुर हैं, और बहुत ही सुंदर मैगजीन पहल टुडे आप निकालते हैं। और जब पुजवर का वर्षा योग चल रहा था
आप पूरा विशेषांक इस पहल टुडे का निकाला करते थे और बहुत लोगों को रोचकता से इंतजार रहता था। इस बार भी आपने कुछ विशेष सामग्री यहाँ प्रकाशित की है, वो भी हम पूज्य छुल्लक जी के मार्फत पहुंचा रहे हैं। आपका प्रश्न। पूज्य गुरुदेव, हमारे आराध्य सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के श्री चरणों में इच्छामी। संत जनों के चरण कमल से पथ पावन हो जाते हैं और जहां विराजत सुधा सागर वहां तीर्थ बन जाते हैं। पूज्य गुरुदेव, आज एक ऐसी देशव्यापी क्रांति आई हुई है और इस मंच से मैं आपके श्रीमुख से उसका समाधान भी चाहता हूं कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। यह एक मोबाइल क्रांति है गुरुदेव, और जिसने हमारी नौजवान पीढ़ी को तो संकट में डाला ही है, साथ ही बच्चों से लेके बुजुर्गों तक इसकी लत लगी हुई है। कुछ लोग इससे जहां लाभ ले रहे हैं, वहीं हमारे कुछ ऐसे भी युवा हैं जो छोटे होते हुए भी जवान हो गए हैं इस मोबाइल क्रांति से। आज इस मोबाइल क्रांति ने जो दुरुपयोग हो रहा है इससे जो समाज का विघटन हो रहा है, साथ ही परिवार में रह के भी लोग एक दूसरे से दूरी बना ली है। गुरुदेव, मेरा यही प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि आपके श्रीमुख से, वैसे तो लोग हर चीज का उपवास करते हैं, अन्न का उपवास करते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी विधि बताएं जिससे मोबाइल का भी कुछ उपवास हो और लोगों को राहत मिले। आज कह नहीं पाते लोग, लेकिन पीड़ित सभी परिवार हैं इस समस्या से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन हर व्यक्ति उसके बिना जी नहीं पा रहा है। ऐसी दशा हो गई इसकी। लिखा है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पढ़ने के बाद भी वो वही खा रहा है जिसने लिखा था। डॉक्टर स्मोकिंग करते हैं। मैंने एक डॉक्टर थे, मलिक डॉक्टर थे राजस्थान में, निहाल जी पहाड़िया, उसको लाया कर, चैनल स्मोकर था। तो मेरे पास आए तो उस दिन मैंने किसी से वो सिगरेट का पैकेट मंगवा लिया था, भरा नहीं, खाली रख लिया। तो मैंने उनको दिया, मैंने कि मलिक साहब ये क्या लिखा है, ये किसने खोजा? बोले महाराज हम लोगों ने खोजा, डॉक्टरों ने खोजा। तो मैंने कि इस पर लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मैंने कि आप लोगों ने लिखा और आप लोग चैनल स्मोकर हैं। बोले महाराज जी ये सत्य है, उस सत्य तक हम नहीं पहुंच पाए, ये हमारी खुद की कमजोरी है। अब ये इतनी कमजोरी बन जाए, कितनी चीजें हैं जो व्यक्ति बुरा मानता है, लेकिन इतना व्यसनी हो जाता है कि वो मजबूर होकर के भी मरना पसंद करता है। चैनल स्मैक्सी वाले होते हैं, शराब वाले होते हैं, ये जान रहे हैं कि मैं मर रहा हूं, मरूंगा, लेकिन ये नहीं छोड़ पाते। ऐसे मोबाइल एक ऐसी क्रांति, मोबाइल का तो दुर्भाग्य। अरे तुम्हारे बालक तो छोड़ो, इस मोबाइल के आकर्षण में तो बड़े बड़े मुनिराज आ रहे हैं। मुनिराजों को भी हवा लगी है, एक एक नहीं दो दो मोबाइल रखते हैं लोग, उससे भी वो परहेज नहीं कर पा रहे, इतना आकर्षण बढ़ रहा है। तो अब इस आकर्षण का लौटाना तो मुश्किल है। हम बहुत लोगों से कहते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है आज दुनिया। बस अब एक ही बात है, ठोकर खा के लौटेंगे। जब बहुत ज्यादा नहीं, 20-25 साल और बस। कितने साल हो गए मोबाइल को? 10-15 साल हो गए। 10-15-20 साल ज्यादा था। 50 साल के बाद विज्ञान का हर आविष्कार साइड इफेक्टेड होगा, और विज्ञान करेगा, विज्ञान चार्ज लगाएगा कि मोबाइल बंद करो। ये जो सारी रेजें फैल रही हैं, इनको रोक लगाना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा, सरकार बंद कराएगी, कोई दूसरी स्कीम निकालेगी। तो अब आज तो हमारे उपदेशों से तो लौटना बहुत मुश्किल है, और इसकी बहुत बुरी, और सबसे बड़ी चीज है कि हर चीज में टीवी और मोबाइल ने भोजन हराम कर दिया।
आज कोई व्यक्ति इतनी आदत भोजन के समय भी टीवी देखता है, ईमानदारी से भोजन भी नहीं करता, क्या पचेगा उसको भोजन? भोजन का अनादर है। भोजन में उपयोग होना चाहिए, लेकिन उपयोग भोजन में नहीं रहता। वो सामने टीवी देखता है, खाता रहता है, कचरा से पेट भर लेता है। तो इस पर तो रोक लगना चाहिए। कम से कम इतना रोक रखे कि कोई कार्य कर रहे हैं तो उस समय भोजन करते समय मोबाइल और टीवी बंद होना चाहिए, इतना तो करें। कम से कम मोबाइल टीवियों पर ये नियम तो हो कि हम जो गंदे सीन, गंदे चित्र आ रहे हैं, जो यूट्यूब वगैरह पे गंदे चित्र आप लोगों के आते हैं, उन चित्रों को परहेज होना चाहिए। परिवार के लोगों को, माता पिताओं को मोबाइल में ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि बच्चों के पास मोबाइल तो हो, लेकिन वो चैनल या वो सिस्टम उसमें ना हो जो गलत चित्र आते हैं, ब्लू फिल्म आती हैं, वो मोबाइल में से ऐसा अलग किया जाए, बच्चों वाले मोबाइल अलग बनाए जाए। और दूसरी बात, आज हमें दुर्भाग्य देखोगे, आज हमारी दिगंबर मुद्रा को छापने में, दिगंबर मुद्रा को टीवी पर दिखाने में लोगों को, चैनलों को ऐतराज होता है, और नंगे चित्र दिखाने में उनको ऐतराज नहीं होता। कितने गंदे लोग बताते हैं, इतने गंदे चित्र दिखाते हैं, इतने गंदे चित्र दिखाते हैं, जो गंदगी कभी दिखाई नहीं जाती वो गंदगी को खुले चैनलों पे दिखाते हैं। खुले ऐसे कुछ एक दो चैनल बताते ऐसे होते हैं जो इतने गंदे होते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी निकृष्ट हो, पापी हो, व्यसनी हो, अब मैं क्या करूं, वेश्या भी हो, तो वेश्या भी इतने खुले आम अपना वासना को प्रकट नहीं करती जिस ढंग से चैनलों के ऊपर खुले आम दिखाया जाता है। उन पापियों के पाप कार्य खुले आम दिखाए जाते हैं, और दिगंबर मुनि मुद्रा को दिखाने में चैनल पर ऐतराज होता है कि भाई हम दिगंबर मुद्रा को नहीं दिखा सकते। ऐसा होता है ना कई बार। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, जहां वीतरागता है, जहां धर्म है, उसको नहीं। तो ये सब चीजें, कम से कम इन चीजों से मोबाइलों को दो प्रकार के परहेज होना चाहिए कि इस प्रकार के जो चैनल हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए। भोजन आदि के समय मंदिरों में मोबाइल का आना बंद होना चाहिए। जब पूजा पाठ अभिषेक कर रहे हैं मोबाइल बंद होना चाहिए। कुछ कम से कम पूर्ण नहीं त्याग सके तो कुछ स्थानों पर उसका त्याग करते हैं तो भी कुछ मर्यादा बन सकती है। और माताएं एक नियम ले लें कि बच्चा कितना भी परेशान करे उसको बहलाने के लिए हम मोबाइल नहीं देंगे। महिलाएं 90% महिलाएं अपना पिंड बच्चे से छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब वो उसमें टू 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 करता रहता है और उसकी आंखें कमजोर हो रही हैं, सब कमजोर हो रही है, वहीं से वो सीख जाता है। ये होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। और जैसा अजय जी ने बताया महाराज जी, इन्होंने एक और बात जो कही थी, मोबाइल उपवास। आजकल ये ट्रेंड प्रारंभ हो गई है। कई लोग हफ्ते में एक दिन मोबाइल नहीं रखते, मतलब प्रयोग नहीं करते। ये भी एक तरह का उपवास की तरह प्रयोग होने लगा है। बहुत अच्छा ये बात है। हम तो कहते हैं कि अष्टमी 14 को हम मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, मैं सुन नहीं पाया। यदि तुम्हें भूखे नहीं रहा जाता, महाराज जी मेरे से उपवास नहीं होता है, अब आएगा एक समय लिखना पड़ेगा ये। यदि आप भोजन त्याग के उपवास नहीं करते तो चलो मोबाइल उपवास। अष्टमी 14 के दिन हम मोबाइल नहीं देखेंगे। हम तो 10 दिन का मोबाइल उपवास कराते श्रावक संस्कार शिविर में। 10 दिन के अंदर 3000 4000 शिवरात्रि, 10 दिन के लिए प्रत्येक व्यक्ति का मोबाइल उपवास है। और 10 दिन तक आज मोबाइल के बिना रहना, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। तो प्रयास तो करते हैं, बहुत अच्छा। इसका नाम रखो मोबाइल उपवास। चलिएगा, अगले प्रश्नकर्ता के रूप में ब्रह्मचारिणी मानी दीदी झांसी से अनुरोध करेंगे, अपनी जिज्ञासा को रखें, वहां से जरा पहुंचवा दीजिएगा माइक प्लीज। चलिए, पहुंच गया। मम आराध्य मुनिराज श्री सुधासागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा मेरे परिवार की ओर से कोटिशान नमोस्तु। माता जी को बंदामी और छुल्लक श्री को इक्षामी। महाराज जी
आज वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग में हर रोग की औषधि बनाई गई, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो अथवा आयुर्वेद हो। लेकिन शक एक ऐसी चीज है जिसकी आज तक कोई औषधि नहीं बनी। वो शक की औषधि आपके जिज्ञासा समाधान के माध्यम से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आज का प्रश्न महाराज जी कि दो शब्द हैं, एक ज्ञान और एक बुद्धि, इनमें क्या अंतर है महाराज जी? ज्ञान जो है वो वस्तु का ज्ञान कराता है और बुद्धि जो है वह वस्तु को अच्छी बुरी बताता है। ये इष्ट है कि अनिष्ट है, वो बुद्धि है। उसे हमारे धार्मिक शास्त्रों में लें तो ज्ञान तो अनादिकाल के पास सबके पास है। जैनागम में बुद्धि शब्द का प्रयोग न करके सिद्धांत में उसे सम्यक ज्ञान कहा। सम्यक ज्ञान जो है, ज्ञान अलग, ज्ञान तो अनादिकाल से और बड़ा बड़ा मिथ्या दृष्टि का क्षयोपम द्वादशांग का भी है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान में व्यक्ति हे उपाधि का ज्ञान करता है, ये वस्तु मेरे लिए अच्छी है, ये वस्तु बुरी है। ये जो करा रहा है ज्ञान नहीं करा, ज्ञान ने तो जाना दिया कि भाई ये वस्तु ये है, बस। इससे ज्यादा ज्ञान का काम मात्र जानना है। फिर ज्ञान के बाद जो बुद्धि आती है, सम्यक ज्ञान आता है, वो उसको हे उपाधि कराता है। वो अच्छा बुरा दिखाता है, नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। ऐसा जो जागता है वो बुद्धि, लौकिक भाषा में बुद्धि कहते हैं, हमारी शास्त्रीय भाषा में सम्यक ज्ञान कहते हैं, और अध्यात्म भाषा में एक और आता है प्रज्ञा। प्रज्ञा वो सम्यक ज्ञान से भी ऊपर है। वो चारित्र जब प्राप्त होता है, चारित्र के बाद प्रज्ञा में, ज्ञान में क्या आया, ये गलत है ये सही है। प्रज्ञा क्या करेगी? क्या करेगी कि जो गलत है उसको छोड़ो, जो सही है उसको प्राप्त करो। तो ऐसे इन शब्दों का प्रयोग होता है। सामान्यतः सिद्धांत भाषा में मति, सुत, अवधि ज्ञान, इनके भेद प्रभेद हैं। ये 336 प्रकार का जो मति ज्ञान है उसमें आ जाता है। सब बातें उसको अपन ज्ञान ही कह देते हैं सिद्धांत में। ऐसा नमोस्तु महाराज। पूज्यवर के अनेक भक्त यहाँ पर आते हैं। एक भक्त और भी आए हुए हैं जिनको झांसी से हम बराबर देख रहे हैं। बड़े युवा हैं, लेकिन हर बार जब आते हैं तो मुस्कुराते हुए अपनी बात को रखते हैं। उन युवा भक्त को आवाज दे रहा हूं, श्रीमान ताराचंद जी चौधरी, जरा खड़े हो जाएं। बड़े उत्साही हैं, आप समझ जाएंगे कितने युवा हैं। तालियों के साथ स्वागत कर दीजिएगा। माइक वहीं दे दीजिए। हे भगवान, गोलाकोट खानिया धाना के वहां के उपाध्यक्ष भी हैं। बिल्कुल। हे भगवान, आपके चरणों में मेरे परिवार की ओर से कई बार नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी, और माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी। हे भगवान, सोनागिर में भारत गौरव गणनी आयिका माता जी स्वस्ति भूषण का चतुर्मास हो रहा है, और 21 अक्टूबर को सिंहरथ मंदिर बनाया था, उसमें वो विराजमान थी। उसमें उन्होंने अपने उद्घोषण में ये बात कही थी कि सुधा सागर महाराज और क्षमा सागर महाराज, या दूसरा नाम लिया, 2 महाराज सन्मत सागर महाराज से मिले थे, और आगे भी कुछ कहा था, हम वो समझ नहीं पाए। फिर हम पतराई में सरल सागर महाराज का चतुर्मास हो रहा है, हम भैयावृत्ति कर रहे थे, उनके सामने मैंने ये बात रखी तो उन्होंने कहा कि उनने शायद ब्रह्मचारी व्रत लिया है सन्मत सागर महाराज से। तो सही है झूठी है हमको नहीं पता है। दूसरी बात उन्होंने और भी कही, ये तीर्थ वंदना के लिए नैनागिर आए थे, और नैनागिर में आचार्य श्री विराजमान थे, और दर्शन करके आप वापस जा रहे थे, और उनने फिर आप उनके पास गए कि उनने बुलाया कि बीच में कैसा हुआ, आपकी उनकी आचार्य श्री की बात हुई है। और ज्ञान सागर आचार्य ने विद्यासागर महाराज को अपना आचार्य पद दिया,
उन्होंने क्या देखा था। और नैनागिर में आचार्य श्री ने आप में क्या देखा था। आप हमें तो पता है नहीं कि आप पढ़े लिखे भी हो, हम तो महाराज आपको जाना तो MA BA को देत दीक्षा, हमें मालूम नहीं है कि आप हम लोग साधु लोग हैं। दूसरी बात एक महाराज एक और है, पहले यही सुन लो। पहले हम लोग अतीत को ज्यादा स्मृति में नहीं रखते। अतीत को हम लोग ज्यादातर सब भूल जाते हैं, क्योंकि भविष्य इतना उज्जवल होता है कि अतीत को याद करके क्या करेंगे। लोग मर करके जाते हैं, लोग कहते हैं मरने वाला लौट के क्यों नहीं आता। वो क्यों आएगा, क्योंकि वहां इतना सब कुछ मिल जाता है कि वो सोचते अच्छा रहा अतीत का रीत। तो अतीत को हम लोग कल का याद नहीं रखते। हाँ, कभी कभी संस्मरण के रूप में स्मृति में आ जाता है, वो बात अलग है। अब इन सब चीजों के संबंध में ना तो हमने बही खाता रखा है, और आचार्य श्री में क्या देखा, और व्रत जो हमने किसी से नहीं लिया। व्रत शुरुआत से ही व्रत पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज से लिया। और हमारी आचार्य से उस समय थोड़ा, जब आचार्य से पास व्रत लेने गया अंदर, उस दिन 78 की बात है। तो उस समय महाराज समय सागर जी की अंदर वो भी केशलंज करके महाराज के पास गए, तो उसी दिन उनकी अलग दीक्षा थी। हाँ, दीक्षा थी, 3 दीक्षा भाई। नहीं, वो हमारे यहाँ 3 दीक्षा अलग होती है, तुम्हारे पता नहीं। अंदर जाकर के अलग दीक्षा, यानी वो गए थे छुल्लक बन करके, और अंदर लौटे तो एलक बन के आए। तो एलक आचार्य की पाटा के पास छोड़ाए थे, वो दुपट्टे को हमने उठा के अलग किया था। और उस समय आचार्य से बात की। आचार्य से मैंने पहले कहा, एग्रीमेंट कराया, आप किसी से कहना मत, क्योंकि वो सबको जानते थे, क्योंकि कह दोगे तो हमारा मामला बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं कहेंगे। तो हमके चुपचाप आप हमें से ब्रह्मचर्य पे दे दो, लेकिन किसी से कहना मत। तो सब बाकी सब बातें हैं, सब बड़े इतिहास होते हैं। हिस्ट्री जाग्राफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सफा। एक सेकंड महाराज जी, आपका सम्मोषण तो बहुत दिनों से लग रहा है और बहुत दिनों से लगेगा, मगर आगरा में गणधर मिल गए आपको। मनोज बाकलीवाल नाम है क्या इनका? ये इनको 1 घंटे में 15 मिनट आपकी वाणी को बिखारने में समझाने में लगता है। तो इनकी तारीफ तो बहुत करी लोग बागों ने, पर गणधर किसी ने नहीं कहा। हमें ये कैसे बेवकूफ निकले कि इन्हें गणधर कह रहे। नमस्ते महाराज। ताराचंद प्रमाणिक मनोज बाबू को प्रमाणिक कर दिया, ये तो पक्का है। यानी ताराचंद ने प्रमाणिक कर दिया, अरे आप ऑनलाइन से पक्के हैं। लेकिन गणधर के लिए तो कपड़े उतारना पड़ेगा। कपड़े वाले को नहीं, कपड़ा वाला तो गणधर नहीं बनेगा कभी, वो तो कपड़े उतार। और महाराज जी इस मामले में कोई रियायत नहीं देते। और चलिएगा, अतीत के झरोकों की बात चल रही है, एक और अतीत के झरोके में चलते हैं, उस गांव की और उस शहर की ओर जिसका नाम है ईश्वरवाड़ा। और वहां से गरिमा जी हमारे मध्य पधारी हैं, जो पूज्य श्री के गृहस्थ अवस्था के परिवार से हैं। जरा एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और आपकी जिज्ञासा। और हम अनुरोध करेंगे आपसे, और ममता जी आप सब स्वागत भी कर दें मेरी हमारी आराध्य तरफ गुरुवर से। के चरणों में बारंबार नमस्तु। चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, जैसे आपने बताया है कि आम श्रावकों को बुरी नजर से बचने के लिए तो छत्र चमर की स्थापना कर देते हैं, लेकिन मुनि महाराजों को भी तो बुरी नजर लगती है, उसके लिए हम श्रावक लोग क्या करें? पहली बात तो मुनि महाराजों को बुरी नजर लगती नहीं है, लोग लगाते जरूर हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि बुरी नजर के लिए भी वो अच्छी नजर मानते हैं। बुरी नजर भी उनके लिए कोई फायदा ही होता है। तो बुरी नजर तो लगाने वाले तो लगाते ही रहते हैं, लेकिन उसको मानना नहीं चाहिए, बल्कि उस बुरी नजर में भी अपने नजरिए को इतना स्पष्ट स्वच्छ रखना चाहिए कि वो बुरी नजर ही रिफ्लेक्टेड होकर वापस हो जाए। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में लोग वाइट कपड़े पहनते हैं,
क्यों पहनते? कि बाहर की जो ऊष्मा है वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है, अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि सफेद कपड़े हैं, बाहर की गर्मी आएगी वो बाहर फेंक जाएगी, अंदर ठंडक रहेगी। और ठंड के दिनों में आप काले कपड़े पहनते हैं, डार्क, क्यों? क्योंकि वो शोषण करता है गर्मी को, हीट को शोषण करता है, इसलिए वो होता है। तो साधु वो शुक्ल सफेद वस्त्र के समान है, कैसी भी बुरी नजर आए वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है, उसको प्रभावित नहीं करती है। महाराज, जो पंचम काल में हम दिनचर्या करते हैं, तो चतुर्थ काल में भी ऐसी दिनचर्या होती थी क्या? चर्या कभी भी बदली नहीं जाती। मूल सिद्धांत जो है, चौथे काल में भी सूरज पूरब से ही निकलता है, अभी भी पूरब से ही निकल रहा है। चौथे काल में भी सूरज की वही गति थी, आज भी वही गति है। इसी प्रकार जैन धर्म उस नेचुरल धर्म है जो चाहे चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, वो सदा पूरब से निकलता है, और उसकी जो गति थी वही आज भी गति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। मात्र परिवर्तन आता है तो उत्तर गुणों में आता है, विशिष्टता में आता है। सामान्य जो चर्या होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वही चर्या आज है। अद्यपि त्रियन शुद्धा लहदि देवत्तम इंदत्तम छ। पूज्य कुंद भगवान ने कहा, आज भी वही मुनिचर्या से लोग मोक्ष भली प्राप्त न कर पाए, लेकिन एक भवतारी पद प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न के रूप में आर्जव जैन ग्वालियर, और इस बीच में आगरा कमेटी की ओर से सम्मान कराना चाहेंगे श्री अजय बरैया जी, पत्रकार उस समय रह गया, क्षमा चाहता हूं। संजय जी शास्त्री परिवार से और अमित सेठी जी जाकर उनका स्वागत भी कर दे। पूर्व मंत्री हैं दिगंबर जैन पंचायत ललितपुर से। हाँ, ग्वालियर, आर्जव जैन ग्वालियर, माइक पहुंचाइएगा। अच्छा आप हैं, ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि हम जानते हैं नरक 7 होते हैं, पर राजा वसु ने झूठ बोलकर 7वें नरक में गए थे, तो पंचम काल में घोर पाप होते हैं, तो मनुष्य 7वें नरक तक क्यों नहीं जा सकते, वह 30वें नरक तक क्यों जा सकते हैं? पहले पाप लोग निडर होके करते हैं, आज पाप तो करते हैं लेकिन डर के करते हैं, और जो पाप डर के करता है उसको पाप बंद उतना नहीं होता जो निडर होके करते हैं। राजा सनक वगैरह ने निडर होके पाप किया, कौन क्या बिगाड़ेगा, मैं किसी से नहीं डरता हूं, राजा था। और आज कोई पाप करता है तो भयभीत भी होता है, डरता है। पाप करते समय भय होना उसकी पाप की गृहता में कमी लाती है, वो उतना बड़ा पाप नहीं कर पाता डर के कारण से, ऐसा माना। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। आज भी बहुत सारे जो प्रश्न है, क्या तीसरे नरक वाला था क्या? तीसरे नरक में नहीं जाते। आज पंचम काल में जीव 6ठे नरक तक जा सकता है, 7वां नरक नहीं मिलेगा, क्योंकि 7वें नरक में मैंने बता दिया कि उतनी निर्भयता पूर्वक पाप करने की, उतनी निर्दयता पूर्वक पाप करने की स्थिति आज किसी में इतना निकृष्ट परिणाम नहीं होता। लेकिन तीसरे तक नहीं, 6वें नरक तक आज पंचम काल का जीव जा सकता है। 3 संघननधारी, जो अंत के 3 संघनन हैं, ये तीनों संघननधारी जो हैं 6ठे नरक तक जा सकते हैं, ऐसा। और आइएगा, समय है आरती का, और आरती के पुण्यार्जक जो भी यहाँ आएंगे उनको आमंत्रित करना चाहेंगे 11,111 रुपए से। और एक नाम हम पर आ चुका है, श्रीमती सविता मनोज कुमार जैन, हाँ आरती के लिए, कमला नगर आगरा, ये भी आरती का है। और दूसरा नाम भी आ चुका है, ऋचा जैन, ज्ञानचंद जैन, ऋषभ जैन, ईश्वरपुरा परिवार जो हैं वो ईश्वरवारा परिवार, कृपया आ जाएं। 2 नाम आ चुके हैं, तीसरा चौथा 2 नाम और आ सकते हैं, अगर किसी के भाव हो। मौका रहेगा मंच पर आपको आकर यहाँ पर आरती करने का। ये 2 परिवारों के नाम हमने लिए हैं, वो दोनों परिवार
यहाँ पर आ जाएं। और भी किन्हीं के भाव हो तो 11,000 रुपए मात्र में आप यहाँ पर आ सकते हैं। न्यौछावर राशि 11,000। तीसरा परिवार आ जाए, विनोद कासलीवाल जी का परिवार भी आ जा रहा है, आ जाइएगा सभी। चौथा परिवार भी चाहे तो आ सकता है। 4 परिवारों को मौका हम दे सकते हैं। अगर किसी और परिवार की भाव हो तो कृपया करके आप मंच पर चौथा नाम भी भिजवा सकते हैं। और जो 3 नाम हमारे मध्य आए हैं वो तीनों परिवार आ जाएं अपने अपने परिवार के साथ। चौथा नाम अगर किसी का हो तो शीघ्रता से हमें सूचित करें। चलिएगा, आरती को प्रारंभ करेंगे। आप लोग सब आ जाएं। सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां।
जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा।